Good evening once again. I welcome to all of you in my YouTube channel अरिंदम दास। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन अर्थात शिक्षा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारी वीडियो के प्रोसीड करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जो नए नए सब्सक्राइबर आए हुए हैं उन सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, मैं आप लोगों को तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स में आप सबको मैं दे सकूं। तो आइए मैं आज आप लोगों को एजुकेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। एज़ मैं एक बंगाली हूँ और मुझे आप सभी को जो कंसेप्ट है, जो नीड्स है, जो मांगे हैं, उन सबको ध्यान पे रखते हुए मैं मेरा वीडियो को बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगा। If you have any kind of queries, if you have any kind of problems, then please आप लोग कमेंट सेक्शन पर मुझे बोल सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। এখন আমি প্রথমে ভালো বাংলায় বলছি। দেখুন, আমরা যখন শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি, শিক্ষা শব্দটা, তখন আমরা এটা খুব সহজ অর্থে সেটা বুঝে যাই। শিক্ষা মানে এটা এক ধরনের প্রসিডিওর, যার মারফত মানুষ শিক্ষিত হতে পারে। शिक्षा का अर्थ हमें तब ज्ञान होता है जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को पहचानते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, तभी हमें ज्ञान होता है कि शिक्षा क्या होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक फिनोमिनन है। आइए ये सब चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। सिंस the dawn of civilization and awakening of man, education has been regarded as a great necessity of human society. Yes, from the very beginning, when human civilization has been awakened, has been extended, from then the concept of education is growing on. Yes or not? Education has been considered as a controlling grace of the young, consolation to the old, wealth to the poor, and ornament to the rich. Yes, it is all the feature of an education. তো সেটা হতে পারে কি? শিক্ষা আমরা বাস্তবে বলি পুঁথিগতভাবে পড়লেই আমরা शिक्षित হয়ে যাই, কিন্তু কনসেপ্টটা অনেক ঊর্ধ্বে। क्यों? किस लिए? क्या सिर्फ शिक्षित होने का अर्थ ये है कि हम सिर्फ अच्छा खासा डिग्री ले लें, बस हम शिक्षित हो जाएंगे? नहीं, शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप गेटिंग द डिग्री फ्रॉम ए रेपुटेड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज। दिस डजेंट इंडिकेट दैट यू आर ए literate person, you are an educated person. Yes or not? देखिए, इसको ध्यान पे रखे हुए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा उसे कहते हैं कि बेटा वो देख, एक अंधा व्यक्ति जा रहा है, उसे रोड क्रॉस करने में मदद कर दे। एक माँ ने जब एक एडवाइस उसके बेटे को दिया और उस बेटे ने जब आज्ञापूर्वक ये बातें ध्यान पर रखते हुए इस अंध व्यक्ति को रोड क्रॉस कर दिया, यही शिक्षा है। কখনো কখনো আমরা বলি, এই রিক্সা যাবি নাকি, চল। এটা আমরা পরিচয় দিই আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা। আমি আমার নিজেকে শিক্ষিত করে ফেললাম, কিন্তু আমি অন্যজনকে হেয় জ্ঞান করছি, তুচ্ছ জ্ঞান করছি। It resembles my education. আমরা বাইরে কোথাও গেলাম,
মা বাবার সাথে গেলাম, একটা পার্টিতে গেলাম নিজের আত্মীয়র বাড়িতে, মুখটা গোমড়া করে বসে রইলাম, আর সেখানে গিয়ে মোবাইল টিপাচ্ছি, সেখানে গিয়ে আমরা কারোর সাথে কোনো কথাবার্তা বলছি না, বন্ধু বান্ধবের কল আসছে ওর সাথে বিজি হয়ে আছি, তার মানে এটাও এক ধরনের শিক্ষা। आप लोगों ने देखा ही होगा महाभारत में कौरवों का जो माता गांधारी है, उनका जो पिता है धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र थे, मतलब कौरवों का जो भाई है वो 100 थे। उनका जब मृत्यु हुआ, 100 के 100 भाई जब मारे गए, तब गांधारी ने श्राप देते हुए श्री कृष्ण को कहा कि मेरे 100 पुत्र क्यों निधन हुए। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप बचपन से अपने पुत्रों को सही और गलत में अंतर करना सिखाते, अगर आपने अपने पुत्रों को न्यायपूर्वक काम करने के लिए प्रोत्साहित करते, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। यही शिक्षा है। शिक्षा ये नहीं कि मैं कितना एडुकेटेड हो गया हूँ, हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स आई हैव गैदर्ड, आई हैव कलेक्टेड, दिस इज़ नॉट द एडुकेशन। एडुकेशन तो वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, वही शिक्षा है। अगर बचपन में हमें सही परवरिश नहीं मिलता, अगर बचपन से हमें सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट पर बड़ा कर दिया जाता है, तब हम बड़ा होकर वही बनेंगे, क्योंकि हमें सही शिक्षा नहीं मिला। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो चलिए कुछ और टर्मिनोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली सबके लिए ही उपयोगी है, जो टीचर है, जो स्टूडेंट्स है, जो एचएस पर है, जो ग्रेजुएशन पर है, जो बीएड कर रहे हैं, जो एमएड कर रहे हैं, जो एमए इन एडुकेशन कर रहे हैं, जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और सभी के लिए क्यों, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू नो व्हाट इज़ एडुकेशन, ये आप लोग को ध्यान पर रखना होगा। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में कुछ हम बोलते हैं। एडुकेशन एक्चुअली दिस इज़ ए काइंड ऑफ फिलोसफी। মা বাবার সুন্দর দেওয়া শিক্ষাটা হচ্ছেও একটা এডুকেশন। মা বাবা, মেয়েটা সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলতে পারে না, মেয়েটা ছোটোবেলার থেকে একটা বদ্ধ করে পরিবেশে বড় হয়েছে, আর তার বিয়ের পর ওর শ্বশুর শাশুড়ি শুধুমাত্র তার মা বাবাকে দোষারোপ করছে, ওকে দোষারোপ করছে। আসলে ওর দোষারোপের সেখানে প্রশ্ন নেই, তার মা বাবাকে দোষারোপ করাটা শ্রেয়, কারণ ওনারা ছোটোবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত মেয়েটাকে সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে পারেনি। ছেলেটা গুন্ডা হয়েছে, মা বাবা ভালো, ছেলেটা গুন্ডা হয়েছে, ছেলের পরিবেশটা ভালো না, কিন্তু একথা মনে রাখতে লাগবে যে মা বাবাটা ছেলেটাকে সুশিক্ষা দিতে পারেনি। दे आर अनेबल टू गिव द प्रॉपर एंड बेसिक एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। ये भी एक तरह का शिक्षा का एक परिचय है, एक आईना है, यही शिक्षा का एक आईना। तो चलिए एटिमोलॉजिकल कन्सेप्ट अर्थात व्युत्पत्तिजनकभावे एडुकेशनके किभाबे नेওয়া হয়েছে আমরা সেটা পড়ি। आइए हम सभी देखते हैं कि शिक्षा जो कंसेप्ट आता है वो उसका जो एटिमोलॉजिकल कंसेप्ट है वह कहाँ से आया। The word education has been derived from the Latin word educare, E-D-U-C-A-R-E, educare। educare एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टू बीइंग अप, टू रेज, टू नरिश, अर्थात नरिश करना। एक मिट्टी, इस मिट्टी को आप जब वो क्या कहते हैं, हाँ, जब वो गीला होता है तब आप उसे आपका मन मर्जी जितना चाहे उतना शेप आप दे सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो सूख गया आप उसे वापस अपने प्रॉपर शेप पर नहीं ला सकते। और बचपन ही एक ऐसा समय है जब हमें हमारे पिता माता, हमारे परिवेश, हमारे परिवार, हमारे समाज में यदि हमें निगेटिव इम्पैक्ट मिलता होगा, कुछ
क्या बोलूँ, हाँ, एक ऐसा संगत हमें मिला जो संगत हमें सिर्फ अंधकार के ऊपर ढकेलता जाता है, तब हमारे कैरेक्टर कभी उच्च नहीं होंगे। नरिश करना होता है, नरिश। एडुकेशन, इसका जो अर्थ होता है एडुकेयर शब्द लैटिन से आता है, टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू रेज। दिस मीन्स, इसका अर्थ है व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न he is helpless. Yes, it is obvious. Whenever a child is born, he cannot do anything. His movement, his every step, it is upgraded by us. यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद क्या होता है? To bring him up, उसे पालन करना भी पड़ता है। To attend to his physical needs, हमें उसके फिज़िकल नीड्स के ऊपर, कब उसे भूख लगता है, कब उसको सोना पड़ता है, कब यहाँ से यहाँ मूवमेंट करना पड़ता है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली इसे ही कहते हैं एडुकेशन। हाँ, एक बच्चा जब आपके पास आता है, आप एक टीचर के बतौर उसके संपूर्ण फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल आपको ध्यान पर रखना होगा कि उसका नीड्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा स्टूडेंट्स हम खड़ा करेंगे कि वो समाज के लिए एक उदाहरण बन जाए। हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये कोशिश करना पड़ेगा। एज ए टीचर आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। तो देखिए उसके बाद क्या होता है? द वर्ड एडुकेशन इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अनदर लैटिन वर्ड एडुसियर, which means to lead out, लीड करना पड़ता है, लीड आउट, हमें उससे लीड करना पड़ता है। हाँ, यदि हम सही समय पर हमारे शिशु को, हमारे बच्चे को सही समय पर लीड नहीं करेंगे, तब हम उसका, वो जब बड़ा होंगे, जब उसको हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे बुरे संगत पर जा रहे हैं, तब हम उसे कभी रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने उसके आवश्यकता अनुसार, जब उसका प्रयोजन अनुसार, जब हमने उसे ध्यान नहीं दिया, उसको जब लीड नहीं किया, उसको जब गाइड नहीं किया, तो आज हम उसे वापस अपने जगह नहीं ला सकते। दिस मीन्स ग्रोथ फ्रॉम विदिन, growth from within. It means leading him on from ignorance to knowledge. Yes, it is the time when we have to perform our duty from the darkness to the knowledge. It is a journey. আমরা এটা বলতে পারি যে সে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই সময় আমাদেরকে ল্যাম্প হাতে নিয়ে ওকে লিড করতে হবে, কারণ সে জানে না কিছু। আর সেটাই হচ্ছে গিয়ে বাস্তব শিক্ষা। It is in literal sense, education is edusier. That definition is more acceptable. Yes, more acceptable. To lead, to nourish, it's all. We have to accept that leading is the main leadership quality we have to adopt to perform, to accomplish our better future. এখন দেখুন আমাদের এডুকেশন থিঙ্কাররা অনেক সুন্দর সুন্দর ডেফিনিশন আমাদের এডুকেশনের ক্ষেত্রে দিয়েছে। আমি সেটাই আপনাদেরকে তুলে ধরতে চাই খুব সুন্দর প্রিসাইজ ম্যানারে। আমার খুব ভালো লাগে কিছু কিছু স্টেপে, আমি যখন নিজেও বিএডের স্টুডেন্ট ছিলাম, আমার খুব ডেফিনেশনগুলো আজও আমার মনে আছে। যেমন একটা আমি বলছি, according to Rigveda, education makes man self-reliant. Self-reliant. What is it? What does it indicate? Self-reliant. This means আত্মনির্ভরশীল। আপনি যখন শিক্ষিত হয়ে যাবেন, তখন আপনি কখনো চাইবেন না যে আপনি পরনির্ভরশীল হয়ে থাকুন। আপনার শিক্ষা মানে, আপনি এটা বলছি না যে আপনি গ্র্যাজুয়েটেড হয়ে গেছেন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেড হয়ে গেছেন, মাস্টার ডিগ্রি আপনি হোল্ড হয়ে গেছেন, পিএইচডি করে নিয়েছেন, সেটা শুধুমাত্র শিক্ষা না। সেটা তো পুঁথিগতভাবে আপনি শিক্ষিত হচ্ছি, কিন্তু বাস্তবিক মনোজগৎভাবে মানবিক অর্থে আপনি যখন বুঝবেন
যে এটা জ্ঞান, তখন আমি কোনো দিনও অন্যের উপর নির্ভরশীল হব না। যেমন আমি একটা কথা আপনাকে বলছি, আপনি যখন দেখবেন আপনার 2-4টা বন্ধু আছে, আপনার অনেকজন বন্ধু আছে, আমি মনে করলাম যে 2-4টা বন্ধু আছে, প্রয়োজনের সময় সে 2-4টা বন্ধু আপনাকে সাহায্য করছে না, তখন আপনার অন্তরাত্মা আপনাকে বলবেন যে এরকম বন্ধু থাকার কি দরকার, যেখানে আমি আমার প্রয়োজনের সময় ওর থেকে একটু সাহায্যের আশ্বাস পাচ্ছি না। তখন আপনি ধীরে ধীরে उठे दाराबेन। तार माने एटाई होच्छे आपनार सेल्फ रिलायंस। आपको तब अपना अंतरात्मा आपको प्रश्न करेगा कि यार तुमने तो बहुत दिल से उन लोग को अपना दोस्त माना, बहुत दृढ़ निश्चय से बोला कि जब भी मैं कहीं पर एक विपत्ति पर पड़ूंगा तब मेरे ये दोस्त मुझे सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। लेकिन आज क्या हुआ? और जब ये ज्ञान आपको सुनिश्चित हो जाएगा तभी आपको लगेगा यस मुझे रिलायंट मतलब सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं। ऋग्वेद हमको यही दर्शन देते हैं और हमें इसे ध्यान पर रखना चाहिए। आई बात समझ में आपको? उसके बाद हमारे जो चाणक्य जी है, कौटिल्य जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने क्या बोला देखिए। उन्होंने बोला एजुकेशन इज़ द ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। आप लोग चाणक्य जी को जानते हैं कि वो बहुत बड़ा देशभक्त थे। मौर्य सम्राट बिंबिसार के समय से ही उन्होंने अपने देश के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर बहुत से सारे किताबें लिखी होंगे, बहुत से नीतियाँ उन्होंने हम लोग को दिया, लेकिन वो सभी होते एक देश के लिए। इसीलिए इन्होंने यही बोला कि ट्रेनिंग फॉर द कंट्री। हाँ, आज के यदि आमी शिक्षित हয়ে আমি অন্য দেশের গোলামি করছি, আমি ইন্ডিয়াতে থাকবো না, আমি ইউএসএ কানাডা চলে যাব, যাওয়া ভালো কথাবার্তা, কিন্তু তোমার মধ্যে যদি দেশভক্তি না থাকে তো তুমি কিসের শিক্ষিত হলে? বাস্তবিক শিক্ষা তো শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে নয়, নিজের দেশকে আরও সুন্দর সুদৃঢ়ভাবে ভালোবাসতে শেখায়। नेक्स्ट शंकराचार्य जी कहते हैं एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। ये ऋग्वेद के अनुसार भी होते। सेल्फ, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं, आपको और करना चाहिए। देखिए, कोई 10वीं कक्षा के पढ़ाई के बाद कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, पढ़ाई आगे करते हैं। कोई कहते कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, मैं एक दुकान दे दूँगा। अनगिनत एग्जाम्पल है, मैंने से भी 2 या 3 आप लोगों को बोला। उसका हिसाब से उन्होंने यही अपने दिमाग पे रखा कि मैं अगर यही करूँगा तो शायद मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आज हम लोग ऐसा नहीं करते तो शायद ही हमें सचिन तेंदुलकर जी मिलते, लता मंगेशकर जी मिलते, एपीजे अब्दुल कलाम सर मिलते। ये सभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिलायंट और नोइंग टू सेल्फ। इफ़ यू आर एवर अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू आर नोन टू योर सेल्फ, देन यू विल डू एनीथिंग। आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो, बाचेंद्र, आप इंग्लिश चैनल भी स्विमिंग के थ्रू जा सकते हो। बहुत से सारे अनगिनत एग्जाम्पल है। तो आई बात समझ में। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत से मतलब एक वैल्यूएबल एक डेफिनेशन है। ये आप जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप लोग सर्च कीजिएगा। ये एक जो डेफिनेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन। देखिए क्या बोला उन्होंने। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज, आविर्भाव। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তুমি নিজেই জানতে না যে তোমার ভিতরে কি জ্ঞান আছে কি না আছে, সেটা তোমাকে জানতে হবে। সেটা যখন তুমি নিজের উপরে যখন প্রতিলিপ করবে, তুমি প্রতিবিম্বের আকারে দেখবে যে না আমার এটা করতে হবে। প্রত্যেকটা বাচ্চা, প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা পার্সোনালিটি, প্রত্যেকটা ব্যক্তিত্ব এভাবেই মানুষ ম্যানিফেস্টেশন, জ্ঞানের আবির্ভাব। তোমার ভিতরে যে জ্ঞানটা আছে সেটাকে আবির্ভাব করা। তুমি
অন্ধকারের জগতে ছিলে, এখন তোমাকে সেটা জ্ঞানটাকে তোমার বাস্তবে নিয়ে আসতে হবে। ম্যানিফেস্টেশন অফ নলেজ হুইচ ইজ অলরেडी इन मैन, মানুষের ভিতরে ভগবান ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে জানতে হয়। और एक डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसको दिया हमारे भारत के विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आइए पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, एडुकेशन which makes one's life in harmony with all existence। वे कहते हैं कि सर्व प्रकार से ह्यूमन लाइफ के अंदर जितना भी एकता का प्रभाव है वही होते हैं एडुकेशन। কোনো দিন যদি আপনারা বোলপুর শান্তিনিকেতনে যান, রবীন্দ্রনাথ ভারতী ইউনিভার্সিটি যান, সেখানে দেখতে পাবেন যে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মধ্যে দেখতে পাবেন ওপেন এয়ারের মধ্যে বসে শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। মানুষ যদি চায় সে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে পারে, সে পশু থেকে শিক্ষা নিতে পারে, সে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে শিক্ষা নিতে পারে, সে একটা বৃহৎকায় हाथी থেকেও শিক্ষা নিতে পারে, সে নদী থেকে শিক্ষা নিতে পারে, वो समंदर से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो आसमान के विशालकाय आसमान और महाकाश से भी एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसका अर्थ है हमें एकता का होना ज़रूरी है। इफ़ वी हैव अ हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस देन वी कैन टेक एजुकेशन प्रॉपरली। अब आइए हमारे जाति के पिता महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एडुकेशन I mean an all-round development drawing out of the best in child and man body, mind and spirit। মহাত্মা গান্ধীজি বলছেন যে শিক্ষার অর্থটা হচ্ছে গিয়ে an all-round development, সম্পূর্ণ প্রকারের ডেভেলপমেন্ট, drawing out of the best in child, চাইল্ডের অর্থাৎ শিশুর জীবন থেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান বডি, মানুষের সম্পূর্ণ দেহের, মাইন্ড মানসিকভাবে, স্পিরিট আত্মকেন্দ্রিক চেতনাই হচ্ছে গিয়ে एडुकेशन। महात्मा गांधी जी के अनुसार एडुकेशन ह्यूमन बॉडी, माइंड, स्पिरिट को लेकर कहा गया है। अगर आपके माइंड, स्पिरिट, बॉडी ये तीनों प्रकार से सक्षम नहीं होंगे, आप कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको इन तीनों का उपयोग और इन तीनों का उपयोग किस प्रकार से सुचारू रूप से पालन करना होगा, उसको यूज़ करना होगा, हमें ये भी एडुकेशन सिखाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि वेस्टर्न थिंकर्स हमारे एडुकेशन को लेकर क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यू हैव heard this name, a famous philosopher, education is defined as creation of sound mind in a sound body। Yes, sound mind, a sound body। sound का मतलब ये नहीं हट्टे खट्टे पहलवान जैसा। साउंड बॉडी का अर्थ होता है कि आप इस बॉडी को आराम नहीं देते हो, आप इस बॉडी के थ्रू अपने रोगों को दबाकर और अपने आप को एक कैसे एक ह्यूमन बॉडी से एक डेवलपमेंट के थ्रू आप एक अच्छा माइंड कैसे नियंत्रण कर सकते हो। एडुकेशन इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, আমাদের দেহ যদি সক্রিয় থাকে, আমাদের সেই দেহ দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আপনার দেহটা আপনার মনের উপর নিয়ন্ত্রিত। আপনার মন যদি বলে যে চলো আজকে আমাদের এই ঘরটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি, চলো আমাদের ঘরের পাশে সুন্দর একটা বাগান তৈরি করি, আপনি পারবেন। আপনি বলছেন যে ঘরে বসে বসে কী করব, রান্না একটা সুন্দরভাবে একটা রান্না বাড়া স্টার্ট করে দিই, ঘরে বসে কি করি, একটা কাম করি, সুন্দরভাবে গান টান শেখা শুরু করে দিই। এগুলো সব আপনার মাইন্ড বলে। আর যখন আপনার মাইন্ডটাকে আপনি কেন্দ্রীভূত করে আপনার বডিটাকে সুচারুরূপে পরিচালিত করবেন, সেটাই কিন্তু শিক্ষা। আর এই কথাই আমাদের ওয়েস্টার্ন থিঙ্কার এরিস্টটল বলেছেন। অ্যাকর্ডিং টু ফ্রবেল, দিস নেম
is oftenly used in educational terminology. He is a very famous educationist. Froebel. According to Froebel, education is unfoldment of what is already enfolded in the germ. It is the process through which the child makes internal external. Yes, अगर एक शिशु के संपूर्ण विकास के ऊपर माँ बाप का ध्यान नहीं होंगे तो किसका ध्यान होंगे? एक शिशु ही यही शिक्षा को ग्रहण करके, जिसको अनफोल्डमेंट, हाँ, जिसको एनफोल्डेड इन द जार्म, जार्म मतलब कीटाणु जैसे होंगे। शिशु जब जन्म लेते हैं छोटे छोटे होकर बारह दिख से वो एक पूरा ह्यूमन बॉडी को प्राप्त करते हैं। तब उसके पास जितना भी ज्ञान होता है और वो छोटे छोटे ज्ञान धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। उसके बाद वो पहले इंटरनल किसे कहते हैं वो समझते हैं, एक्सटर्नल किसे कहते हैं वो भी वो समझते हैं। सो ऑल दिस आर टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल। तो देखिए, शिक्षा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम जहाँ खुशी वहाँ शुरू कर सकते हैं। শিক্ষা কোনো সময় যে বড় থেকে নিতে পারি তাও নয়, শিক্ষা আমরা ছোটদের থেকেও নিতে পারি। শিক্ষা ভগবান যে শুধুমাত্র দেবেন তা না, ভগবান প্রত্যেক দিন আমাদের সামনে আসবেন না। আমরা সেই শিক্ষাটা যখন ভালো মতো জীবনে উপযোগ করতে পারি তখন সেটা শিক্ষা। আর যদি আমাদের জীবনটা আমরা দুরুপয়োগে শুরু করে দিই সেটা আমাদের কুশিক্ষা হবে। শিক্ষার কনসেপ্ট কোনো সময় এগুলো ডেফিনেশনে বদ্ধ থাকে না। শিক্ষা শুধু আত্মনির্ভর নয়, শিক্ষা অন্যদেরকে কিভাবে জাতীয় জীবনে এবং নতুনভাবে কর্মজীবনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেটাও শিক্ষা। शिक्षा का कोई लिमिटेड बाउंड्री नहीं होता, विस्तार रूप से शिक्षा ही होते हैं। किसी के घर में बिना अनुमति प्रवेश करना यही शिक्षा, ये भी एक शिक्षा हो सकता है। किसी के रूम पे आने से पहले नॉक किया जा सकता है, यही एक शिक्षा होते है। किसी का फ़ोन कॉल आया है और आप उसे ना रिस्पॉन्स करके काट देना, ये भी एक शिक्षा होता है। कई शिक्षा पॉजिटिव शिक्षा होते हैं, कई शिक्षा नेगेटिव शिक्षा होते हैं। मैंने जैसे पहले बोला कि छोटे से भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बड़े से भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। কখনো কখনো মা বাবা যদি সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে সুচারুরূপে নিজের ছেলে মেয়েদের যদি শিক্ষা গ্রহণে বা ভালো মতো দিক দিশারি না করতে পারেন তাহলে জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে তাদেরকে হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে এবং সেই হোঁচট খেয়ে পড়ার একমাত্র রেসপন্সিবিলিটি আসবে সেই মা বাবাদের উপর। সেই জন্য শিক্ষাকে আপনারা পাঠ্যপুস্তক নির্ভর করবেন না যে শিক্ষা মাত্র আমি একটা বিরাট একটা গ্র্যাজুয়েশন করে নিয়েছি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করে নিয়েছি, সেটাই যে শুধুমাত্র শিক্ষা, সেটা শিক্ষা নয়। শিক্ষা কোনো একটা সীমা থাকে না। শিক্ষা মহাজাগতিক বর্ষের কোনা কোনা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। সেই শিক্ষার কোনো উদ্বুদ্ধতা হয় না, সেই শিক্ষার কোনো আবরণ হয় না, সে শিক্ষার কোনো জাত হয় না, শিক্ষার কোনো গ্রন্থ হয় না, শিক্ষার কোনো পরিবেশ হয় না। সমস্ত দিক থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। আমরা এটাও বলতে পারি যে মহাজাগতিক দুনিয়া থেকে যে কোনোভাবে আমরা শিক্ষাটাকে আহরণ করতে পারি। একটা নদী কিভাবে সে ঝর্ণার রূপ নিয়ে বড় হয়ে নদী উৎপত্তিগতভাবে সে সমুদ্রের দিকে চলে গিয়ে মিশে যায়, সেটাও এক ধরনের শিক্ষা। পাখি কিভাবে তার বাসা বানাচ্ছে সেটাও এক ধরনের শিক্ষা। কেউ কুকুরকে লাথি মেরে বলছে বের হয়ে এখান থেকে, এটাও একটা শিক্ষা। কেউ বলছে দাদা আপনার অটোকে অমুক জায়গায় যাবে, সেটা সুন্দরভাবে বলাটাও একটা হচ্ছে শিক্ষা। কারোর সাথে বিহেভিয়ার সুন্দরভাবে করাটা সেটাও শিক্ষা। কারোর সাথে কুকুর বেড়ালের মতো কথাবার্তা বলা সেটাও একটা শিক্ষা। তো শিক্ষার কোনো বাউন্ডারি হতে পারে না। আমার মতে আপনারা শিক্ষাটাকে সেরকমভাবে গ্রহণ করুন আর জীবনে প্রত্যেকটা পথে উদ্বুদ্ধ হবেন। আমার এই আজকের যে টার্মিনোলজি যেটা ছিল আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আমি বাস্তব অর্থে শিক্ষাকে নিয়েই আপনাদের সামনে তুলে ধরার একটা প্রয়াস करना। अगर मेरे हिसाब से शिक्षा का यही आलोकपात होता है तो आप लोगों के हिसाब से शिक्षा का बहुत बड़ा एक पेरी होगा। अगर आप लोगों के पास भी शिक्षा के लिए कोई अच्छा सजेशन और सुझाव है मुझे देने के लिए तो कृपया मुझे देंगे। और अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा कि मेरे पास
कोई खामियां है कि नहीं इस वीडियो में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, मैं और नए नए वीडियो आप लोगों को डाल दूँगा, लेकिन आप लोगों को काइंडली मेरा ये चैनल कंटिन्यू देखना है और इस आदमी को ढेर सारा प्यार देना हो। नमस्कार।